कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सब गीता का मूल है रे झूमकरा, ये भागवत रामायण वाच सुनो रे झूमकरा। तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। कहते हैं भाई मैं तुझे जो ज्ञान दूंगा इन सब गीता और भागवत सब का एक निचोड़ दे दूंगा, सार बता दूंगा तेरे से। ये जो गीता और भागवत पढ़े ना, इनको गीता का भी ज्ञान कोई ना, इनके पास तत्व भेद है ही नहीं। ये तो पैसे ऊपर डुगडुगी बना रखे इन्होंने, तो पैसे ऊपर नाच रहे हैं भाई। ये तो पैसे माया के भूखे हैं और तत्व भेद कोई नहीं कह रहे झूमक रहा। तत्व भेद कोई ना कह रहे झूमकरा, पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। नादी वादी लंपटी रे झूमकरा, ये कामी करो दी कूर सुनो रे झूमकरा। लालच नीच नकीब है रे झूमकरा, जिनसे साही दूर सुनो रे झूमकरा। अब क्या बताते हैं, पूरब देश हमार है रे झूमकरा, कोई न जाने वेद सुनो रे झूमकरा। अनहद जंग बजावहीं रे झूमकरा, वो है जिंदा जगदीश सुनो रे झूमकरा। सिर मेरे सिर पर साहेब सत्य है रे झूमकरा, वो यहाँ आया विश्वे बीस सुनो रे झूमकरा। कि मुझे वो मिला परमात्मा साकार रूप में, और वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि का रचनहार है। तो यहां क्या बताते हैं कि तत्व भेद कोई ना, क्या बताते हैं, अरबों में कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, वो तो अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी उस प्यारी आत्मा को समझा रहे हैं कि इस ज्ञान के जानने वाला करोड़ संतों में तो तुझे मिलेगा नहीं। ये तो कोई अरबों में गर्क मीन परिपूर्ण ज्ञान भी पूरा उसके पास, नाम देने का आदेश भी हो और स्वयं भी उसको प्रभु की उपलब्धि हुई हो, उसी जीव, उसी प्राणी, उसी संत से जीव का कल्याण होता है। तो यहां बता रहे हैं कि अरबों में कोटों में कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है कि वो परमात्मा तेरा जो भगवान है वो सर्वशक्तिमान, वो कबीर नामक भगवान है। आगे लिखा है कि और अल्लाह के सिवा ये काफिर जो हैं, ये काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब 55 में क्या कहा, और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अर्थात वो आन उपासना करते हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और भी ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजब से डराने के लिए भेजा है। आगे देखो, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता हूं। हां, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 57 में, अब 58 में क्या लिखा, कहा कि ए पैगंबर, वो कबीर खबीरा जो शब्द लिखा है उसका अर्थ देखना। ए पैगंबर, जिस जिंदा
ओए होए, जिस जिंदा, इसने जिंदा कर चैतन्य कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा करो, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। 58 में इन्होंने कबीर शब्द का अर्थ काफी कर दिया, यहां लिखना था वह कबीर खबरदार है, यानी जानता है। आगे देखिए, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है उसको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। कबीर का अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया, वो अल्लाह कबीर बड़ा रहमान दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। अब यही तो आपने पवित्र गीता जी में पढ़ा कि उस पूर्ण परमात्मा के ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से जाकर के पूछो, जैसे वो बताओ वैसे करो। और यही प्रमाण पवित्र कुरान शरीफ ने बता दिया कि कुरान शरीफ के ज्ञानदाता कौन है? ये ज्योति निरंजन ब्रह्म, जो समक्ष नहीं आता, प्रत्यक्ष नहीं होता, गुप्त रूप से प्रेरणा करते, आकाशवाणी करके या कोई संदेश वाहक देकर अपने इस ज्ञान को प्रचार करवाता है। और वो साथ में प्रभु से डरता है, डरता हुआ उस परमात्मा का भी ज्ञान, उसके विषय में जानकारी भी देता रहता है, और साथ में अपने अज्ञान से भी वो प्रचार करवाता रहता है। तो जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना खुदा मानते हैं और ये मुसलमान भाई मानते हैं कि कुरान शरीफ का ज्ञान अल्लाह ने दिया है, तो वो कभी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि हे हजरत मोहम्मद, वो परमात्मा जो है वो कबीर है, और ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। अब 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो कौन है, कैसा है? ये पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि उस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन वो तख्त पर जा बैठा। और वो कैसा है उसने स्पष्ट लिखा पवित्र बाइबल में कि वो मनुष्य जैसा है। अल्लाह ने परमात्मा मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। अब ये देखिएगा पवित्र बाइबल में ये स्पष्ट किया है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, अपने काम को समाप्त किया और 7वां दिन विश्राम किया। ये लिखा है परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम को 7वें दिन विश्राम किया। अब परमेश्वर ने 7वें दिन जो को आशीष दी कि वह पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। यानी 7वें दिन, तो ये जो पवित्र बाइबल वाला ज्ञान है कुरान शरीफ के अंदर, ये कम से कम 50% लिखा हुआ है। तो कहने का भाव ये हुआ कि इन दोनों पवित्र ग्रंथों ने, पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान शरीफ ने मिलजुल कर ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा सशरीर है, उसका नाम कबीर है और वो मनुष्य जैसा है। साथ में ये भी सिद्ध कर दिया कि उस परमात्मा के बारे में कोई तत्वदर्शी संत ही ज्ञान देगा, उसी से पूछ देखो।
यही पवित्र गीता जी ने लिखा है, यही पवित्र कुरान शरीफ में लिखा है कि ये काफिर लोग एक भगवान ने उस पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त अन्य ऐसे देवताओं को पूजते हैं, अन्य भगवानों की देवताओं की पूजा करते हैं जो उसको कोई लाभ हानि दे ही नहीं सकते। यही पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 7 और श्लोक 14, 15 और 20, 21, 22 और 23 में स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति उस परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उन मूर्खों की वो पूजा अज्ञान युक्त है और उनको कोई लाभ नहीं होता। अब आपको ये तो स्पष्ट हो गया कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है। उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, उसकी प्राप्ति की विधि क्या है, ये जानना अब शेष रहता है। विशेष जानकारी के लिए हम आपको काफी प्रमाण देंगे, बहुत सारे प्रमाण देंगे कि वो परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसका नाम कबीर है, वो सशरीर है। और उन आंखों देखे हुए महापुरुषों के अनुभव की जानकारी भी देंगे, उनकी कथाएं भी आपको सुनाएंगे कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है। और उस परमात्मा की शरण में जाने के पश्चात हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी। समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। अब उस परमात्मा की महिमा, उसकी जानकारी पूर्ण परमात्मा की प्रारंभ की जाएगी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी। अब यहां पर परमात्मा ने बताया कि ब्रह्मा का आसन खिसा जब सुनी काल की गाज। ये ज्योति निरंजन जो भगवान है, ब्रह्म है, ये काल है, जो गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं, सबको खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं और इन सब न खाऊंगा। वो काल जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और उसको श्राप लगा हुआ है, उसको एक बीमारी लगी है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नियत खाएगा। और जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ गया तो उसकी रेंज से बाहर हो जाएंगे, वो उसकी पहुंच से बाहर हो जाते हैं, उनको वो कुछ परेशानी पैदा नहीं कर सकता। अब यहां हमें 24 घंटे हर समय चिंता बनी रहती है, चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी है, चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी क्यों ना, पूरी पृथ्वी का राजा भी क्यों नहीं है, उसको भी यहाँ कोई न कोई चिंता सताती रहती है। किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को और कोई राज्य में कोई दिक्कत होने की चिंता है। तो जब हम भगवान के चरणों में आ जाएंगे तो हमें कोई कष्ट नहीं आने देगा, और छोटा मोटा कोई कष्ट आएगा तो हमारे बहुत भयंकर जो पहाड़ से भी बड़े दुख को टालने के लिए प्रभु थोड़ा सा कष्ट आने देगा। जैसे संत सतगुरु शरण में आने से आई टले बला,
जय मस्तक में सूड़ी हो भाई कांटे में टल जा। जय भाग्य में हमारी किस्मत में सूली टूटना हो, फांसी टूटना हो, मृत्यु की सजा हो तो कांटा लाग के टल जा। पूर्ण संत की शरण में आने से ये लाभ हो जाता है। एक समय की बात है, परमात्मा प्रभु का एक अपने नाना रूप बना करके परमात्मा आते रहते हैं कबीर जी, और संतों को संत रूप में अपनी भूमिका करते रहते हैं। एक समय की बात है कि गांव के बाहर एक संत रहता था और उसने वहां पर एक आश्रम बना रखा था छोटा सा। तो उस आश्रम में वो कुछ महीने रुकता था, फिर दूसरे आश्रम में चला जाता था, फिर तीसरे आश्रम में चला जाता था, चौथे में चला जाता था, और एक आश्रम में वो महीना 20 दिन 2 महीने डटा करता था, रुकता था। साथ में उसके 2-4 शिष्य होते थे। तो गांव वालों ने, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने उस संत की सेवा के दिन बांट रखे थे। एक दिन वो परिवार उनको पूरे दिन का भोजन कराएगा, एक दिन वो कराएगा, उन्होंने पहले से ही निर्धारित कर रखे थे। तो इसी प्रोसीजर के अंतर्गत, इसी रूटीन में ये सब काम चल रहा था। एक दिन एक बहन जो संत की शिष्या थी, उसकी बारी आ गई खाना खिलाने की, और परमात्मा की कृपा होनी हुई, उसका दूध फट गया। दूध फट गया तो उस बहन ने सोचा आज तो बात बिगड़ेगी, जय गुरु जी के लिए खीर नहीं बनाई तय। एक मुश्किल से 1 महीने में नंबर आया है, और आज खीर ना बनी तो बात बिगड़ जाएगी। वो एक पड़ोसन के घर गई, जाके बैठ गई। पहले कोई वस्तु मांगने से पहले शिष्टाचार के नाते कुशल मंगल पूछी जाती है। उस सत्संग में जाने वाली बहन ने, जो नए सत्संग में जाने वाली बहन थी, उसके घर में जाके कहा कि बहन कुशल तो है। उस बहन ने कहा कि बहन के कुशल बताऊं, आपको सब पता है, छोटा सा बेटा था, मेरा छोटा सा बालक था, लड़का, उसी समय पति की मृत्यु हो गई थी। फिर मैंने सोचा था इस बच्चे ने पाल पोस दूंगी, बड़ा होगा, इसके आस पर मैं अपना दिन तोड़ रही थी कि बड़ा होकर के ये लायक निकलेगा और अपने काम ने संभाल लेगा। यो ऐसा निकम्मा हो गया, शराब पीने लग गया, नशे करता है, मेरी एक भी बात नहीं मानता, सारी सारी रात पता नहीं कहाँ घूमता रहता है, कभी देर से आता है, कभी सवेर से आता है, काम को कहती हूँ तो मानता नहीं है। मैंने तो रो रो के अपनी आंखें खराब कर ली है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ मरूं। तब उस बहन ने कहा, बहन आप सत्संग में जाने वाली बहन ने कहा कि आप मेरे साथ सत्संग में चला करो, वहां जाने से आपका दुख हल्का हो जाएगा। बहन भाइयों में बैठोगी, बतलाओगी, भगवान की चर्चा सुनेगी, तेरा कष्ट कुछ नरम बनेगा। वो बहन कहने लगी कि बहन मैं नहीं जा सकती सत्संग में, क्योंकि मेरे सिर पर धनी नहीं है, मेरा पति नहीं है। तुम्हारे तो पति हैं और दुनिया की जुबान बंद है। यदि मैं सत्संग में जाने लगी तो ना जाने लोग के बात बनाएंगे कि इस पर धनी नहीं है सिर पे, और ये ऐसे ऐसे बदनाम किया करेंगे। तब वो सत्संग में जाने वाली गुरु की शिष्य ने समझाया, बेबे ए बहन, हमने समाज नहीं देखना, हमने अपना आत्म कल्याण देखना है। देखो मीरा सत्संग में सुने हुए विचार जो थे गुरुदेव से, तो वो गुरु की शिष्या बताने लगी कि मीराबाई ने समाज नहीं देखा, भगवान देखा। यदि मीराबाई समाज से डरकर और सत्संग में ना जाती तो मीराबाई को कोई याद नहीं करता, उसका मोक्ष नहीं होता, वो भी कितना गधी बनी फिर रही होती।
मीराबाई को ये समझ में आ गया था कि ये समाज मेरे को कोई लाभ नहीं देगा, जब मैं शरीर छोड़कर जाऊंगी उस समय मेरा किया हुआ पुण्य और ये भजन मेरे साथ रहेगा। जिस कारण से उसने, मीराबाई ने समाज को नहीं देखा, भगवान को देखा। ए बहन, संतों के शरण में जाने से ये दुख भी दूर हो जाया करते हैं, तो हो सके तेरा लड़का भी सुधर जा। अब उस बहन की ये बात सुनकर कहने लगी, बहन गुरु शिष्य, जो गुरु की शिष्या थी उसकी बात सुनकर वो अनुपदेशी जो उपदेश नहीं ले रही थी, वो कहने लगी, बहन मेरे बस की बात नहीं सत्संग में जाने की। हाँ, तो आप कैसे आना हो गया तेरा? तो जो सत्संग में जाने वाली यानी गुरु की शिष्या थी वो कहने लगी, बहन आज मैंने गुरुदेव का भोजन देना था, मेरा सेवा का नंबर है और हमारा दूध फट गया। आपके घर ताजी ब्याई गाय है, मुझे दूध दे दे और चाहे उधारा दे चाहे मोल दे दे। उस बहन ने आओ देखा ना ताओ देखा, दूध काट के उसी टाइम निकाल करके भैंस के थनों से खुट्टी का टांग रखा था, बाल्टी ज्यों कीटों भरी हुई, उठा के वह बाल्टी सारी की सारी उसके पात्र में डाल दी और कहने लगी, बहन जी आप ये दूध ले जाओ। अब वो गुरु की शिष्या ने कहा, बहन कुछ तो रख ले घर के लिए। अके नहीं, आज तो सारा ही ले जा, इसने मेरे भी भाग जाग जाएंगे, महात्मा जन भगत जन भोजन खाओगे हैं, और आप ले जाओ। अब पुण्यात्माओं अच्छे काम में सहयोग दे तो पुण्य बन जाते हैं, और अच्छे काम में जो बाधा करता उसको पाप लग जाते हैं। अब वहां से उस बहन के पुण्य शुरू हो गए, परमात्मा में उसका सिर हो गया, उसमें उसका साझा बन गया। उसी दिन से वो आहार संतों ने खाया, भक्तों ने खीर खाई। कुछ दिनों के बाद उस बहन ने जो सत्संग में जाती थी, उसने विचार किया, परमात्मा ने प्रेरणा की कि इतनी भाग्यवान बहन है, इतनी दाता है वो, कि उसने सारा दूध उठाकर दे दिया। हो सकता है वो भगवान के चरणों में चल पड़े, उसका उद्धार हो जाए, बड़ी भाग्यवान है, बहुत अच्छी नीयत की है। उस सत्संग में जाने वाली बहन ने सोचा कि मेरे से भी कोई मांगण आ जाती सत्संग, हमारी गुरु की शिष्या, तो भी मैं सारा दूध नहीं देती उसको, थोड़ा सा देती, अपना रख लेती। और उसने तो ना वो सत्संग सुन रखा, ना वो कभी ऐसे विचार उसके अंदर आए, और वो इतनी दयालु है कि उसने सारा दूध उठा के दे दिया। अब इस भाव से वो जाकर उसके पास बैठ गई, फिर सत्संग की चर्चा करने लगी, रोजाना जिक्र कर दे, घंटा आध घंटा बैठे। फिर उस बहन को भी आनंद सा आने लग गया जो विधवा थी, और वो लड़का उसका शराब स्वरूप पीता था। कहने का भाव यह है कि सत्संग के विचार सुनने से एक दिन उस बहन को जो अनुपदेशी थी एकदम प्रेरणा हुई, कहने लगी, बहन मैं भी आपके साथ सत्संग में चलूंगी, नाम लूंगी। अब सत्संग गई, वहां विचार सुने, तो उस बहन ने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुजी मुझे उपदेश दे दो महाराज जी। लड़की, और जब उपदेश लिया, उपदेश लेकर के आ गई, फिर सत्संग में जाने लगी। जाते ही गुरुदेव के पास यही अर्ज किया करती थी, हे गुरुदेव, हे महाराज जी, मेरा बेटा बहुत बिगड़ गया, शराब पीता है, मेरे कहे के नहीं मानता, अपने चरणों में ले लो प्रभु। इस दुखिया का सबसे बड़ा यही दुख है। बचपन में पति मर गया, जो छोटा सा बालक था जो पति मर गया, मैंने शादी भी इसलिए नहीं कराई कि इस बालक में दुख हो जाएगा, और आज इस बच्चे ने मुझे इतना दुखी कर दिया, मुझे कहीं ठिकाना नहीं है, कहती हूं तो मानता नहीं है। गुरु संत जी कहने लगे, बेटी तू अपनी भक्ति करती रहे, भगवान जरूर सुनेगा तेरी एक दिन। अब क्या होता है कि सत्संग में आने से पता चलता है कि भाई कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। उस बहन का ने को प्रेरणा हुई कि मैं पूरे दिन का, उसने फिर कहा, जो बहन उसको नाम दिला के लाई थी उसी से कहा, बहन एक दिन की सेवा मुझे भी दिला दो, मैं भी कुछ सेवा करना चाहती हूँ गुरुदेव की। अब उसने दो चारों से प्रार्थना की, सब नाटके कहने लगे, ना भाई ना बहन, मुश्किल से दिन मिला हमारे को तो आज सेवा का, हम तो अपनी बारी नहीं देंगे। उस बहन ने
जो उसको नाम दिला के लाई थी उसी ने अपने टर्न में से शाम के समय का भोजन दे दिया। बहन सुबह का तो मैं खिलाऊंगी, अगली जो बारी आई तो शाम का तू खिला दिए। तो बड़ी खुशी हुई उस बहन ने जो नई सत्संग में गई थी, पहली बार उसने सेवा का मौका मिला। खुशी खुशी में खीर बनाई, हलवा बनाया, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, और इस रुचि में आज गुरु जी को खिला के आऊंगी, भक्तों को खाना खिलाऊंगी। अब क्या हुआ, खेल कुदरत का हुआ, बहन खाना बना रही थी, उसको बुखार हो गया, बहुत जबरदस्त बुखार हो गया, और इतना हो गया कि वो 10 कदम नहीं चल सके। अब उस बहन ने अपने आप को कोसा, देखे भगवान आज तो मुझे मुश्किल से अवसर मिला था वो गुरुदेव की सेवा करने का, और आज ये बुखार बन गया, मैं 10 कदम नहीं चल सकती। और वो बेटा ऐसा नालायक से आवत आवर ना भी आवर, आ भी गया तो वो कया ना माने, वो कति नहीं जाओ, और आज मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी तो मुझे कभी भी टर्न नहीं मिलेगी, मुझे कभी सेवा का मौका नहीं मिलेगा, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इतने में वो लड़का आ गया। वो लड़का आ गया तो उसको उसकी माँ ने कहा, बेटा मेरा एक छोटा सा काम कर दे आज तू। वो बोला कि क्या क्या काम है माँ? बेटा मैंने ऐसे ऐसे नाम ले लिया गुरु जी का, और ऐसे ऐसे वो तेरी चाची ताई से मैंने शाम का सेवा मांग रखी है, गुरु जी का भोजन दे करना बेटा, मेरा बुखार हो गया देख। अब वो लड़के ने माँ का हाथ पकड़ के देखा, बोला माँ बुखार तो बहुत तेज है तेरे। तो उसकी माँ बोली, बेटा ये रोटी मैंने बांध डाल रखी है और तू आश्रम में दे आ। वो थोड़ी सी दूर पर आश्रम था, एक किलोमीटर दूरी पे। तो वो उस लड़के ने के स्कीम बना रखी। उस लड़के ने, हाँ, तो वो लड़का नाट गया, अकना मैं ना जाऊं, मैं ना देखा हूं तेरे गुरुजी का भोजन। उन्होंने के स्कीम बना रखी, वो चोरी करने लगे, और उन्होंने उस अपने साथियों से मिलकर उस बहन के लड़के ने और अन्य साथियों ने सलाह बना रखी कि रात्रि के समय राजा के महल में चोरी करांगे। रानियां के 9-9 लाख के हार होते हैं, इतना बढ़िया सोना होता है, और उसको लावांगे और मालो माल हो जावांगे, ऐसे मकान बनावांगे, खूब दारू पिया कराएंगे। बच्चे थे जैसे अपने मन में मियाँ मिट्ठू बने। वो उन्होंने स्कीम बनाई कि रात्रि में 12 बजे उस मंदिर में इकट्ठे होंगे, तो वहां आ जाना, फिर वहां से चोरी करने चलेंगे। अब उस लड़के ने तो वो 12 बजे दिखे थे, कहीं मैं सत्संग में चला जाऊं और मैं लेट हो जाऊं और मेरे साथी चले जा चोरी करने, तू पीछे रह जा, तुझे आज हार ना मिले ना सोने क्या, तू कंगाल रह जाएगा। उसने उस अपने नुकसान को देखते हुए माँ को कति मना कर दिया कि मैं नहीं देखा हूं तेरे गुरुजी का भोजन। अब वो माँ असहाय होगी, वो बोली रे निकम्मे तू आजाद युग मेरे आजाद युग काम कर दे बेटा, जिंदगी में तने काम नहीं कहूंगी। और वो मेरी साथन थी बहन, वो भी जा चुकी है, अगर मैं उसके हाथ से भी पहुंचा देती, सब जा चुके हैं सत्संग में जाने वाले। तो उसने वह नो कह रोन लगी बैठ के एक तरफ, और तो कोई चारा के चला। वो 15-16 साल का हो रहा था, छोटा बालक होता, धमका दे, पीट दे, खुरका के भेज दे। एक तरफ जाके कोण में बैठ के खूब रोवे, ए भगवान इसी पापन को क्यों जन्म दो थे, मुश्किल से सुथरी अशुभ कर्म करने का अवसर मिला था, आज ये भी बाग में कोई ना मुझ पापन के। तब उस लड़के ने दया आ गई मन में कि देख माँ बहुत दुखी हो रही है, अरीबा तो 8 बजे है, तो दिया घंटा लग जाएगा, गणित गणा 9-10 बजे तक फारिग हो जाएगा। तो उसने कहा ला माँ रोआ मत, ला मुझे दे, कहाँ रखा हो, दे के आता हूँ। तो उसने बेचारी ने वो खाना पकड़ा दिया, तो वो लड़का लेकर खाना चल पड़ा। अब वो प्रतिदिन प्रार्थना किया करती थी, गुरुदेव आपके मेरे बेटे ने शरण में लेना। जो सत्संग में बहन भाई जाया करते थे, उन्हें देखा कि उस बहन का लड़का आज रोटी लेकर आ रहा है, तो सब ने खुशी हुई कि गुरुदेव ने बड़ी सुनी, उसका बेटा भी शरण में आ गया।
तो उन्होंने कहा गुरुजी आज वो बहन जो आपसे बार बार प्रार्थना किया करती थी मेरा बेटा बिगड़ गया, उसको शराब पीता है, आज वो आपका खाना लेकर आया है। आपने बड़ी सुनी उस बहन की, बहुत दुखी थी। उस लड़के ने कहा कि गुरुजी कहाँ है, महाराज जी कहाँ है। उन्हें सत्संग गए हुए भक्तों ने कहा भाई महाराज जी स्नान करने गए हैं, अभी आ जाते हैं। तो आध घंटा और लग गया। गुरुजी स्नान करके आए इतने, और उसको वो उंगलियां पे मिनट गिने कि कहीं तू लेट हो जा, चोरी ना कर पावे, तुझे वो धन ना मिला है। महाराज जी आए, आसन ला रखा था खाना खाने के लिए, वहां वो खाना उन भक्तों ने खोल कर गुरुदेव के सामने रख दिया। तो गुरुदेव ने कहा बेटा आ जा, तो मेरे निकट बैठ जा। बताने लगा बेटा बीड़ी शराब तम्बाकू नहीं पीनी चाहिए, मनुष्य जीवन ऐसे नहीं मिलता, इसमें परमात्मा का नाम लेना चाहिए बेटा। महात्मा ने सोची तो न्यों थी कि माई बहुत दुखी रहे बेचारी, इस बच्चे ने समझा दो 2 मिनट इसकी बात समझ में आ जाओ, यू नाम में ले ले। लेकिन वो लड़का ने बोला बाबा जी रोटी खा जल्दी, मैंने देर हो है, शिक्षा की जरूरत नहीं मुझे तेरी की, मेरी माँ बीमार होगी इसलिए मैं खाना लेकर आ गया, न मैं ना हूं तुम्हारे पास। वो महात्मा जी ने सोचा बात लड़की ठीक रो है, निकम्मा बिल्कुल ही, तो बोलने का भी ना बेरा। इसने खाना खा लिया और उसने खाना खाते ही ठाक वो बर्तन और भाग लिया। अब वो दौड़ा आ रहा था, रास्ते में उसके पैर में कांटा लग गया, सूल चल गई अच्छी पूरी लंबी, और वह लग के अंदर टूट गई, शरीर के उस पैर के अंदर ही टूट गई। अब वो लंग करता हुआ घर में प्रवेश हुआ। जो बर्तन लेकर गया था वो वहां आंगन में जाकर पटक्का मारे और कहने लगा गया था तेरे सत्संग में, मेरे पैर में कांटा लग गया, आज के बाद भेजिए, मैंने कभी उस पाखंडी के पास कभी नहीं जाऊं, मेरे पैर में कांटा लग गया। अब उस माई ने सोचा, उस बहन ने सोचा देख मैं किसी दुर्भाग्यन हूं, हे परमात्मा या क्या बनी, क्या आज ही इसका यू कांटा लगना था। ये तो ऐसा निकम्मा है, ना खुद जा सत्संग में, ना मन न जान दे आज के बाद। हे प्रभु ये बहुत माड़े भाग मेरे। तो माँ थी, उसने उठी, सोचा कोई बात नहीं बाद में देखी जाएगी क्या होगा। तो कहा बेटा के लग गया तेरे, अग मेरा कांटा लग गया, देख कितना लंबा दर्द बहुत हो रहा है। तो रात्रि का समय था, उस समय तो माँ ने फर्स्ट एड करके उसका पट्टी बांध दी, बेटा सुबह कांटा निकाल लेंगे, तो निकला नहीं। वो कोई तेल पानी का फवा फवा बांध दिया करते हैं, वो नरम हो गया। तो सुबह उठकर उसने माँ ने उसका कांटा निकाल दिया। उधर से वो चोरी करने नहीं जा पाया, उसके साथियों ने आध घंटा बाट इंतजार किया, वो चोरी करने के लिए राजा के महल की तरफ चल पड़े। महल में प्रवेश करने की चेष्टा कर ही रहे थे, सैनिकों ने उनको पकड़ लिया, सिपाहियों ने पकड़ दिया, राजा के पेश कर दिया सुबह सुबह, रात नहीं। तो मंत्रियों ने कहा कि हे राजा, और वहां खड़े होकर गिने 1 ले भाई 2 3, उन सेठा ने सुना के 4 5 यानी 500 गिन दिए चांदी के कच्चे नोट टन्ना टन पड़े। और सारा काशी आसपास के सेठ खड़े होकर देखे रहे, तो 500 रुपये कहाँ से दिया। और नरसी तो भाई कंगाल हो लिया, राज यू सेठ क्यों बावड़ा हो रहा है, इनको पैसे दे रहा है। तो परमात्मा ने कहा भाई नरसी जी तो कह दिए उसका दास हाजिर रहेगा, चाहे लाखों हुंडी भेज दे सारी दूंगा उसकी। बोलो सतगुरुदेव। फिर वो अब क्या हुआ, एक दिन अब उसकी जो लड़की ब्याह रखी थी, उसकी लड़की की लड़की यानी दोती बयान जोगी होगी। अब पहले तो वो सेठ था, जब छोरी का ब्याह करा तो 1 नंबर का सेठ, दुनिया वाह वाह हो रही थी। और ईब आ गया बात का समय, कोई बालक नहीं, लड़का नहीं। अब वह लड़की आई अपनी लड़की की शादी के लिए बात न्योतन, जब झोपड़ी में माता पिता के पास रुकी तो नरसी कहने लगा बेटी
मैं हूं निर्धन कंगाल, ना मेरे पास कोई दाम, पर आऊंगा बेटी मैं सुमरूंगा राम। अब लड़की चली गई। अब वो दिन निकट आया बात का। अब कोई साथी नहीं होता निर्धन का। सेठ था जब तक सारे तैयार हो रहे थे, मैं भी चलूंगा थारे बात में, मैं भी चलूंगा बात में। और ईब कोई भी उसकी तरफ गांव नगर का साथ नहीं हुआ। अब उसने बैल मांगे किसी से। अब उधारी चीज गरीब ने आदमी या तो दिया नहीं करे, दिया करे तो कंडम दिया करे। एक ने एक से एक बैल मांगा, एक से दूसरा बैल मांगा, किसी से एक गाड़ी मांगी, बैल गाड़ी वह इसी कंडम सी थी, खराब सी ने बोला जोड़ ले जा भगत जी। अब उसके साथ कोई नहीं चला। 12 अंधे थे, वो उसके पास आते थे, बैठते थे, भगवान की चर्चा करते थे, आसपास के गांव से इकट्ठे हो जाते थे। वो कहने लगे नरसिंह हम चलांगे भाई तेरे बेटी के दोती के बात में, चल पड़े। अब वो बैल ऐसे खराब से थे, कोई सा इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। वह गाड़ी ऐसी टूटी फूटी सी तर्रक मर्रक करती हुई चल रही है, बहुत ही स्लो स्पीड तय। उनको ऐसा लग रहा था कि इस स्पीड तय तो हम मेरे ख्याल में 1 हफ्ता भी नहीं जा सकते उस निश्चित स्थान पर। रास्ते में परमेश्वर आए और एक बढ़ई का रूप बना के, कारीगर का रूप बना के, एक अच्छा लंबा थैला टांग रखा, उसमें आरी नारी दिखे, नर हथौड़ी छीनी हथौड़ी, और वो बरमे परमे सारे बसोले सारे ले रहा। और कहने लगा भाई गाड़ी वाले मुझे भी बैठा लो आपकी गाड़ी में, मैंने भी इधर जाना है। जहाँ जिस साइड में वो जा रहे थे उसी नगर का नाम ले दिया किसी निकट से का। अब नरसी बोला भाई गाड़ी में बैठन तो नाटता कोई ना, पर यह गाड़ी चल कोई ना, कति कंडम है, कति बेकार सी है ये, शायद हम तो पहुंचाएंगे कि ना पहुंचेंगे, आप भी दुखी होगे। तो वो कहने लगा परमात्मा कि मैं भाई मिस्त्री हूँ, कारीगर हूँ, और इसमें घना खराबी को ना मैं ठीक कर लूँगा इसने। अब सेठ नरसी बोला भाई बात सुन ले कारीगर, ठीक तो कर ले, पर मेरे पास पैसा देना नहीं हूँ। भगवान की महिमा सुना दूंगा तेरे को, भगवान के गुण गा दूंगा, गीत गा दूंगा, शब्द गा दूंगा, और मेरे पास लेन देन ने कुछ कोई ना। भगवान बोला कोई बात ना भाई, मैं भी तो बैठ कर चलूँगा, मैंने पैसे की जरूरत को नहीं। अब वहाँ चले गए। वहाँ जाकर के वो बैठा दिए एक अलग से टूटी फूटी सी चौपाड़ में, क्यों कंगाल आदमी सेठ होता था, बढ़िया जगह धर्मशाला बुक कराते हुए, पता था उनको कंगाल हो लिया, बेइज्जती करेगा हमारी। अब नाई आ गया बुलाने खातिर, बातियों आ जाओ भाई। अब वो अंधे कहने लगे नरसी ईब तो भाई बात बिगड़ेगी, वहां तो तेरी हुंडी भगवान ने ले ली थी, और ईब तो ना आए भगवान, क्या बात होगी। नरसी बोला भाई उसकी लीला वो जाने, अब चलो चलना तो पड़ेगा, न्योता आएगा ही, बड़े बैठे बैठे करांगे के। द्वार पे जाके खड़े हो गए। उधर से समधन खड़ी होगी एक थाली लेके और लोटा लेके, के गालेगा इसमें करवे में। एक पड़ोसन आके बोली के गाली समझी ने तेरे समझी ने क्या डाला भात में, थाली में तेरी में। इन्हें बोली डले डाले, डले यू के में डालने जो गए रैसने नाश कर दिया सारा, मेरी इज्जत का गाहक हो गया यू। और इतना ही सुनते ही भगत की आंखें में आंसू आ गए। कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, वो परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म। उसी समय ऊपर आकाश से 2 डले चांदी और सोने के धड़ाक देसी आकर गिरे उसकी थाली में। 2 सोने के चांदी के सोने के डले
वह समझ फिर उल्टी बड़गी घर में ले, ये 2 डले चांदी के ले लेते हैं, डले महंगे थे। और फिर कहते हैं ऊपर से लागे इसके रुपया की वर्षा होने, और फिर भगवान और दूसरा रूप बना के एक बैलगाड़ी जोड़ कर अलग से, उसमें सारे जैसे उस समय जो भी दान दक्षिणा में दिया करते बहू बेटियां बहन बेटियों के लिए कपड़े, बढ़िया बढ़िया वाली साड़ी, बहुत अच्छे वो सितारे सतूरे लगाए हुए, वह एक गाड़ी भर के आके खड़े हो गए। अगले भाई नरसिंह जी ने भेजा है यो बात के लिए, सामान सारा तार लो, तुम्हारा उतार लो, छोड़ के गाड़ी जाते रहे। अब क्या बताते हैं, नरसिला की हुंडी झाली सांवल सा कहाया, दोती का बात भया जब, दोती का ब्याह भया जब भात भरण को आया। अब कौन आया था? वो तो कृष्ण जी ने माना था, कृष्ण जी भर गया, युवती कृष्ण जी कर गया, कृष्ण जी नहीं, जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। एक दूसरे का नाम लेते रहे तुम, जो करने वाला था उसका पता भी नहीं था। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी था में बाहर में हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी था में बाहर में हार लिया। परमात्मा जब एक खाती बनकर, मिस्त्री बनकर, कारीगर बनकर आकर खड़ा हो गया, ने बोला भाई मैं थक गया, तुम्हारा हम सफ़र हूँ, मुझे भी बैठा लो। तो भगत और भगवान की एक वार्ता किसी कवि ने, क्योंकि वो कृष्ण मान रहा था जिसने ये शब्द बनाया है, हमने यथार्थ ज्ञान पता हो गया है, फिर भी हम उस मालिक की महिमा का गुणगान किसी भी रूप में करें, हमारी सुई वहीं जाएगी जहाँ हम समझ चुके हैं। क्या बोले भगवान, गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी था में भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी